बहुत दिन है प्रकट अग्नि स्वरूप कर लीन है। हे राजा, आपके द्वारा मनोरमा घाट के तट पर यह जो पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करवाया गया वह कार्य पूरा हुआ, और पूरा भी कैसे नहीं होता, क्योंकि एक ओर से श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी तथा दूसरी ओर से श्री विभांडक ऋषि पुत्र आचार्य श्री श्रृंगी ऋषि जी, ऐसे महान आचार्यों के द्वारा करवाया गया यज्ञ भला पूरा भी कैसे नहीं होगा। और फिर जो प्राणी जिस प्रकार से मेरा आवाहन करता मैं तो उसे उसी प्रकार के दर्शन देता। जिस कार्य को लेकर आज आप गुरुशरण आए थे वो कार्य तो वशिष्ठ जी ने पहले से ही अपने हृदय में विचार करके रखा था। जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा सकल काज भास्कर तुम्हारा। अब आपको एक कार्य करना है, यह देह न बजाई यथा योग यही भाग बनाई। यह प्रसाद ले जाकर अपनी रानियों में यथा योग विधवत भाग बनाकर बांट दो। भग 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 चिंता दूर कर, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। प्रेम से जिसने पुकारा मैं तो उसी का दास हूँ। बोलिए भगवान की। आया हूँ मृत्युलोक में कल्याण करने के लिए, शांत क्यों हो बोलो राजन, तैयार हूँ देने के लिए। यह हक ले जाओ राजन, जिससे तुम्हारा कल्याण है। पुत्र होंगे 4 तुमको, ये मेरा वरदान है, ये मेरा वरदान। जय हो भगवान, जय हो। तब अदृश्य भय पावक सकल सब समझाए, परमानंद मगन प्रजन हर्ष समाए। तब ही राम प्रिय नारी बुलाई, तब ही राम प्रिय नारी बुलाई। कहाँ चली आई, तब ही राम प्रिय नारी बुलाई। महारानी कौशल्या एवं महारानी के कई आदमी महारानियों मेरे पास आओ। कौशल्यादि तहाँ चली आई, कौशल्या तहाँ चली आई। कौशल्या कल्याण कहे महारानी, आज आप बहुत प्रसन्न नजर आ रही हैं। क्यों नहीं? प्रसन्नता का कारण जानना चाहती हो तो सुनो। तुम जानती थी कि हमारी कोई संतान नहीं थी, बस इसी दुख के निवारण हेतु मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के पास गया और उन्होंने विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर सरयू तट पर मनोरमा घाट पर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाई। हाँ, अग्निदेव का प्राकट हुआ और उन्होंने मुझे ये हक दिया और कहा राजन अपनी तीनों रानियों में विभाजित कर देना चाहता हूँ। ये अर्धभाग तुम्हें बताना। आधा रह गया और है भागी आधे कर की। ये जो आधा भाग बचा है पुनः इसको 2 खंडों में विभाजित करके महारानी कह चाहता हूँ कि आधे का आधा भाग तुम्हें प्रदान करूँ। लो आधा भाग कैकेयी जी को दे दिया, शेष आधा में आधा रह गया। कैसे?
उभय भा ओ कैकेयी कहा न पुसो दबू रहो सु उभय भाग कुल भय वो। क्या देख रहा ये अधिका जो शेष आधा भाग बचा अपने आप दो खंडों में विभाजित हो गया। क्या ये मुझे संकेत दे रहा है? क्योंकि सुमित्रा को मैं स्पर्श नहीं कर सकता, मुझे श्राप है, इसलिए मुझे संकेत दे रहा है दो खंडों में विभाजित होकर कि एक भाग तुम महारानी कौशल्या को और एक भाग महारानी कैकेयी के हाथों सुमित्रा को प्रदान करवाओ। इसलिए चाहता हूँ महारानी कैकेयी एवं कौशल्या जी लो एक भाग तुम लो और एक भाग तुम लोग अपनी बहन सुमित्रा को प्रदान कर देना। धन्य है स्वामी, आज कितना सुअवसर है जो आप ये खुशियाँ कौशल्या कैकेयी हाथ धर बहन दीन सुमित्र हिमन प्रसन्न करी। चलो ये भाग हम दोनों बहनें मिलकर बहन सुमित्रा को प्रदान करेंगी, है ना? क्योंकि हमारे महाराज जी को श्राप, जिस समय हम महाराज बहन सुमित्रा को शादी करके वापस आ रहे थे, रास्ते में ऋषियों को देखा और इतने प्रेम में उतावले हो गए कि ऋषियों को प्रणाम करना भूल गए। ऋषियों ने श्राप दिया कि अरे महाराज, तू जिस रानी के प्रेम में उतावला हो रहा है, अगर इसे स्पर्श करेगा तो स्पर्श करते ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये प्रसाद हम दोनों बहनों को मिलकर बहन सुमित्रा को खिलाएंगे। अब लागू बहने गुर की पैया सजनी, खुशियाँ लेके आई गए हो। लागू बहने गुर की पैया पहुँचे निज धाम जगनिवास प्रभु प्रदीप अखिल लोक विश्राम।
आइए लीजिए भगवान श्री राम जी का पावन जन्म आप लोग देखें माता कौशल्या जी के भवन में चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख चक्र पद्म और गदा धारण किए हुए भगवान श्री नारायण जी का जन्म अयोध्या में कौशल्या जी के आगे में हो रहा है। सभी लोग ताली बजा करके भगवान का स्वागत करेंगे। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम भय प्रगट कृपाला दीन दाना कौशल्या हितकारी हर्षित महाकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महाकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण श्याला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी शोभा सिंधु खरारी शोभा सिंधु खरारी। हमारी भक्त समाज पहले हाथ उठा करके भगवान का जन्म स्वागत देख ले चतुर्भुज महाराज की देखिए आइए मंच में आइए इधर से आइए भगवान का देखिए जिस जन्म की प्रतीक्षा में अभी आप लोग बैठे थे भगवान राम जी का जन्म हुआ है। चतुर्भुज रूप में भगवान ने दो जगह भगवान ने दर्शन दिया है। एक तो माता कौशल्या जी के भवन में और एक भक्त राज सुदीक्षण को। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान को चतुर्भुज रूप में देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जिन्हें भी आरती भगवान की करना है, भगवान का सम्मान करना है, हमारी माताएं बहनें अगर धन लाई है तब भी आकर के करें, नहीं आई और आरती करना चाहती है तो राम जन्म की आरती है। भगत जी क्या भाई हमारे हरि मोहन जी यादव जी अध्यक्ष जी हैं, भगवान श्री राम जी के जन्म की 201 मुद्राएं से आरती कर रहे हैं। भगवान इनके जीवन को धन्य रखे। और हमारे देखिए चौधरी साहब जी ने भी भगवान की, चौकीदार जी ने 21 मुद्राओं से भगवान की आरती किया है। भाई हमारे भक्तराज जी ये भैया भगवान की आरती कर रहे हैं। माताएं बहनें भी कुछ आ जाए क्योंकि कौशल्या माता देख रही थी, माता कौशल्या जी भगवान राम जी की आरती कर रही है और आप लोग भी माताएं हैं। तो मैं चाहूंगा ना ज्यादा तो कम से कम 11 माताएं भगवान की आरती किया भैया। ये भगवान की लीला बड़े भाव से देखी जाती है। ये जरूरी नहीं कि धन लेकर के ही जाना है, लेकिन आरती निश्चित करना है ये जरूरी है। हमारे भाई भाई अर्जुन जी की ओर से भी, भगत जी की ओर से भगवान की आरती हो गई। देखिए माताएं बहनें आने लगी। भाई धन्य है यहाँ के लोग, प्रथम धन्य पुरुष को चिर हो प्रारंभ हो और धर्म के नाम में माताओं का कार्य आगे रहता है। देखिए हमारी लक्ष्मी रूपी माताएं भगवान की आरती में आ रही हैं। भाई ऐसी माताओं को भाई धर्म से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीष है। तो भाई जोरदार ताली ऐसी माताओं के लिए सभी लोग बजावें। और सभी माताएं देखिए सभी लोग जो भी आरती करना चाहती हो सभी भगवान सभी के तीनों लोगों के अंतर्यामी हैं। मैं आज भी
स्तुति किस प्रकार करूं, इसलिए नाथ आपकी जय हो, जय हो, जय हो नाथ, जय हो। हे नाथ जय हो रे।